को ग्राउंड पे छेड़ा जाता है और इसकी बात समाजवादी पार्टी की सरकार सुनती नहीं है। पर अगर आप मेरठ की खबरें उठा के देखेंगे तो उसकी विक्ट्री को दिखाया जाएगा कि वो इट इज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, इट इज अ रिजल्ट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। ऐसा क्यों है? क्या हमारे देश के अंदर मेजॉरिटी की अभिव्यक्ति की आजादी को कम्युनल कहना किस तरीके से सही है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी या ये वो लॉजिक ऑफ माइनॉरिटी अंडर ऑपरेशन तभी क्यों होता है जब सिर्फ लेट्स से वी टॉक अबाउट द मुस्लिम्स एंड द मीडिया टॉक्स अबाउट द मुस्लिम्स? आई एम बीइंग एज सेक्युलर एज इट कैन गेट. दिस इज द मोस्ट सेक्युलर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जितना भी कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है अपीजमेंट की, और अपीजमेंट होता चला आया है 70 सालों से. इनफैक्ट जिस तरीके से नागेश्वर जी ने बात करी कि बिल्कुल रिलीजन के आधार पे क्यों चीजें देनी चाहिए, मैं सहमत हूं. दोस्तों अगर आपने एक और विचित्र बात ऑब्जर्व करी, और ये सब आप लोग को ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई भी नैरेटिव जब होता है, देखिए अगर इस देश के अंदर हिंदू सेल्फ कॉन्फिडेंट होना छोड़ देंगे, आई थिंक हिंदू शुड बी प्राउड अबाउट देयर. ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति भगवा पहनता है तो उसको इस तरीके से मीडिया के अंदर कहा जाता है, पर अगर एक रैबिड फंडामेंटलिस्ट अब्बास सिद्दीकी अगर जिसकी भाईजान को सेक्युलर कह देते हैं, सो व्हाई कांट बीइंग हिंदू बी सेक्युलर? इनफैक्ट दैट्स द मोस्ट सेक्युलर. इनफैक्ट वी आर सेक्युलर टुडे बिकॉज़ वी आर मेजॉरिटी हिंदूज इज व्हाट आई विल से, एंड आई विल से दिस विद फैक्ट. दोस्तों असम के अंदर जहां पे अभी चुनाव हो रहे हैं, 40 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन इज मोर देन 45%, और वहां पे वोट सिर्फ और सिर्फ उसी कैंडिडेट को होता है जो AIUDF का समर्थक होता है या जो मुस्लिम होता है. तो मुझे बताइए कि हम इस देश के अंदर ये क्यों नहीं बात करते हैं कि रियल कम्युनल पॉलिटिक्स तो ये है. अगर 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ 120 प्लस में सिर्फ वोट इसीलिए हो रहा है और सिर्फ नैरेटिव इसीलिए हो रहा है क्योंकि व्यक्ति मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट देगा, इससे बड़ा कम्युनल सेंटिमेंट क्या हो सकता है? और अगर हम इसको सेक्युलरिज्म कहें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा शराड इस देश के साथ में यही है. आप सोचिए 40 मीन्स लाइक 30% कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो ये जो होल पूरा चला कि भाई 2014 के बाद में हिंदू जाग गया, मेरे हिसाब से इट हैज बीन इयर्स एंड इयर्स ऑफ ऑपरेशन जहां पे इक्वालिटी की बात नहीं की गई, सिर्फ अपीजमेंट की बात की गई. और पहली बार 2014 के बाद में देयर हैज बीन अ रिवाइवल ऑफ द सिविलाइजेशन इज व्हाट आई विल से, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन द रिवाइवल ऑफ द धर्म व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि दोस्तों जो लोग कहते हैं कि ये सेक्युलर नैरेटिव इन द गार्ब ऑफ अपीजमेंट फैलाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि क्या आप उन 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपना घर लेंगे? आप क्यों जीके के अंदर, आप क्यों बांद्रा के अंदर, क्यों आप खार के अंदर ही अपना ले जाते? बिकॉज यू फील सिक्योर. That is the reality. In fact, I can challenge all the elites of this country. Why do they, when they speak about secularism, actually talking about appeasement? They will live in the Khan markets, they will live in the Bandras, they will live in all the यहाँ पे Jubilee Hills and all of those places. पर बात करी जाएगी उसकी. ये इस देश के अंदर सबसे बड़ा विरोधाभास है, और जमीन पे कॉमन मैन, जो कॉमन हिंदू है, वो इसको समझ चुका है. तो कल को अगर मान लीजिए आप बंगाल की वर्डिक्ट एक तरफा बीजेपी स्वीप कर जाती है, बिकॉज राइट नाउ बीजेपी इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटिमेंट ऑफ दैट पॉपुलेशन व्हिच हैज बीन अनहर्ड फ्रॉम द पास्ट मेनी ईयर्स. तो क्या चलेगा नैरेटिव? द पोलराइजेशन ऑफ द बीजेपी लेड टू इट्स विक्ट्री. व्हाई इज इट दैट व्हेन द हिंदू स्पीक्स इट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन? व्हाई इज इट दैट इट इज नॉट अ जेन्युइन इशू? I say that is as important as development because for the Hindu it is development. अगर मेरे मंदिर में, अगर मैं जहां रह रहा हूं, जहां मैं माइनॉरिटी के अंदर हूं, अगर वहां मैं अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, तो फिर what are the other issues? If my identity is under threat, what can you say? Imagine करिए, and I'm sure that this only happens in this country and the fake media I will say, which I am also largely a part of. That an अब्बास सिद्दीकी जिसने कहा कि इस देश के अंदर कोरोना वायरस से लोगों को 50 करोड़ प्लस पीपल, और फिर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर चले जाता है तो वो मुसलमान नहीं होता, वो आज एक सेक्युलर नेता बने हुए विद द सेक्युलर अलायंस ऑफ द लेफ्ट एंड द कांग्रेस. एंड इमेजिन द कांग्रेस टुडे, एंड आई से दिस इज द पॉलिटिकल यूनिट बिकॉज अल्टीमेटली वी एज अ नेशन नीड्स टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटी विल हैपन.
Congress ties up with an Abbas Siddiqui, who is a fundamentalist. A Congress party ties up with a Badruddin Ajmal. Look ahead, what is this politics in Assam? These are real bents of identity politics, and this is the biggest threat to this country. This country is surviving, thriving because the Hindus are in majority, because places where the Hindus are not in majority, my dear friends, you look what has happened. Go to places of 40 places. Why are we saying? हम लोग ने क्यों बात करी असम के अंदर 40 जगहों पे कि भाई इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, इश्यूज हो रहे हैं, क्यों बात की हम लोग ने कश्मीर के अंदर जिस तरीके से बिफोर आर्टिकल 370 क्यों नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था? क्योंकि अभी तक आजादी के बाद जितने भी नेता आए हैं उनने ये पूरी की पूरी वोट बैंक को अपीजमेंट के नाम पे यूज किया, और आज सबसे बड़ा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का टूल है। इनफैक्ट आई एम शॉक दोस्तों कि अभी आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी की एक स्पीच वायरल हो रही थी, when everybody started to speak, oh Owaisi is done great, Owaisi is done great. But imagine if a person wearing a gerwa or a saffron speaks the same thing, why do not the same people compliment it? Why is it that somebody who has to wear a saffron has to always justify himself? In fact, it's the color of valor. This is the biggest problem of secularism in this country. Because दोस्तों इस देश में सेक्युलरिज्म नहीं, अपीजमेंट के लिए, दैट इज द बिगेस्ट इशू। दोस्तों एक और चीज आप देखिए, और मैं चाहता हूं आप इन सबको ऑब्जर्व करिए। आपने भीम आर्मी के बारे में सुना है जो यूपी में चल रही है? आप लोग ने सुना है? आप लोग ने नैरेटिव के बारे में सुना है, जय भीम? इनफैक्ट आप अगर यूपी में ट्रैवल करेंगे, आप कई प्लेसेस ऑफ कर्नाटका में भी ट्रैवल करेंगे, तो एक वोटिंग ब्लॉक की बात होगी। इनफैक्ट इंटायर पॉलिटिक्स ऑफ चंद्रशेखर आजाद एंड जितने भी कम्युनिस्ट है वो है कि अगर हम दलित वोट और मुस्लिम वोट को कंबाइन कर देंगे तो दिस इज अ पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन व्हिच इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। 1980s के अंदर ये थ्योरी लॉट ऑफ कम्युनिस्ट इन केरला ने ये प्रपाउंड की थी। दोस्तों ये लोग अंबेडकर जी की फोटो लगाएंगे उसी चीज पे, बट नन ऑफ दीज पीपल हैव द गट्स टू स्पीक व्हाट अंबेडकर हैज सेड ऑन इस्लाम। आप में से किसी ने, मतलब आप एक व्यक्ति को एक चीज से सिलेक्टिवली उठाएं, आप उनको कहे कि ही इज जय भीम, सेक्युलर नॉट, और उनकी जितनी भी बातें इस्लाम पे वो सब भूल जाए। इनफैक्ट इवन इन बंगाल दे शुड रीड व्हाट टैगोर हैज सेड ऑन हिंदुइज्म। ये इस देश के साथ प्रॉब्लम हुई है क्योंकि अभी तक इंफॉर्मेशन इस देश के अंदर कंट्रोल्ड थी। This country is blessed that it has dharmic warriors like Shefali Vaidya who have the guts to actually question the journalists when they call out and call it out. And all of you in fact. Because now the power of information is no longer controlled. दोस्तों आज इंफॉर्मेशन की पावर कंट्रोल नहीं, कितना भी बड़ा चैनल हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, he has to always respond to people. Because the information now is flowing in a web. And information decentralization and democratization has taken place. That is why this country is understood कि किस तरीके से शराब चल रहा था। तो कई लोग कहना एक टर्म चालू हुई है कि भाई गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ये एनडीटीवी के रवीश कुमार ने ये टर्म को चालू किया, मैंने बड़ा अच्छी बात है। अब रवीश कुमार का किसी ने श्री राहुल गांधी के साथ में इंटरव्यू देखा है 2019 का? किसी ने देखा है? मुझे ऐसा लग रहा था दो लव बडीज एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब ये लोग जो है ये नहीं है गोदियस, दिस इज द हिपोक्रेसी दोस्तों। एंड द कॉमन मैन ऑन द ग्राउंड हैज अंडरस्टूड दिस। दैट इज व्हाई जब वोट पड़ता है तो ये लोग सोचते हैं अरे ये कैसे पड़ गया, अरे कैसे जीत गया मोदी, अरे ये कैसे हो गया। पर सच्चाई ग्राउंड पे इज एक्चुअली द इश्यूज, दीज आर रियल इश्यूज। इनफैक्ट इन द GHMC इलेक्शंस इन हैदराबाद, व्हिच शुड बी भाग्यनगर समटाइम, why did this surge happen? This surge happened because a pure politics of appeasement was done. And दोस्तों इससे आज आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है, और कॉन्शियस आपको फैक्ट्स के साथ होने की जरूरत है, और अपनी आइडेंटिटी के बारे में प्राउड होने की जरूरत है। क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप में से अधिकतर लोग पोस्ट पार्टीशन और ड्यूरिंग पार्टीशन एरा में पैदा नहीं हुए, तो आपको नेहरूवियन लेगेसी और सोशलिस्ट लेगेसी का बैगेज नहीं है। Everything should be open to critical, criticism, and everything should be looked from the event of critical reasoning. इस देश में सब लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री 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 इज नॉट बीन देयर। इनफैक्ट अब तो लोग रियलाइज भी कर रहे हैं
ये आप लोग पे दायित्व है कि आप लोग एज यूथ किस तरीके से इसको आगे ले जाएंगे, क्योंकि जैसा कि यहाँ के स्पीकर्स ने कहा कि इमोशंस कैन ऑब्वियसली टेक यू दिस फार, but ultimately it is the facts which will make you win, and the facts are actually in your favor. This is the most important thing. तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादा समय ले लूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. इनफैक्ट मैं आखिर में ये कहता हूं कि आज आपको ये सोचना चाहिए कि you don't need to say, oh, I am a Hindu and I am a secular. The fact that you are Hindu, you are the most tolerant, you have the biggest strength, you are most secular, you are an environmentalist, everything you are. जो इसको पढ़ेगा और तभी ये देश बचता है. तभी जितने भी forced conversions के, despite of the forced conversion, this country is thriving, despite of the entire whole thing, entire I would say, the entire propaganda. And this is a global propaganda. और लोग कहते हैं कि हिंदू अपनी बात रखता है. मुझे बताइए, विश्व में अगर भारत में हिंदू अपनी बात नहीं रखेगा तो कहां रखेगा? आप मुझे बताइए और ये सोचिए. And this is as secular as it can, because I feel real secularism is where I am proud about my religious identity, I am proud about my dharma, and I am tolerant to others. I don't need to be fake neutral. Neutrality करके कुछ नहीं होता है. जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के जब वो चॉइसेस लेना चालू करता है, अपने आप उसकी सब्जेक्टिविटी आ जाती है. तो मुझे लगता है कि आपको ये गार्ब ऑफ न्यूट्रलिटी, हाँ एजेंडा है, एजेंडा धर्म है, एजेंडा देश है, एजेंडा देश की रक्षा है, और यही मेरा एजेंडा है और इस नए इंडिया का एजेंडा होना चाहिए. क्योंकि दोस्तों 75 साल ऑफ आजादी नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाले हैं और हमको एज अ नेशन डिसाइड ये करना है. इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी फॉर मी, it is about what is the political narrative. The political narrative in this country has to be aspirational. It has to be against pseudo-secularism, and the political narrative in this country should be so secular that if I along with you chant Jai Shri Ram, it should not be looked as political only, it should be looked as secular as everything else can be. So मेरे साथ आखिरी में बोलिए जय श्री राम. Thank you so much. धन्यवाद.